तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग हाओ उस छोटू से ड्रैगन के साथ स्पिरिट कांटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन वांग हाओ की बॉडी के अंदर रहने लगता है। उसके बाद वो एकेडमिक टेस्ट के लिए जाता है, जहाँ सू हंग के साथ उसकी फाइट हो जाती है, लेकिन एग्जाम इंचार्ज की वजह से वो दोनों शांत हो जाते हैं। दोनों टेस्ट को काफी अच्छे से क्लियर करने के बाद सू हुयांग वांग हाओ को चैलेंज करता है उसके साथ कम्पिटिट करने के लिए। वांग हाओ उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो वॉर ड्रम को इतनी तेजी से इतनी पावर के साथ बजा रहा होता है जिसका साउंड वेव काफी दूर तक एक एल्डर को सुनाई दे रहा होता है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि वांग हाओ को इस तरीके से ड्रम बीट करते हुए देखकर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा तारीफ करे होते हैं उसकी, जो कि सू हंग को काफी बुरा लग रहा होता है। वांग हाओ अपनी काफी एनर्जी को यूज करते हुए ड्रम बीट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी जल्दी थक जाता है। वांग हाओ 8वीं बार ड्रम बजाकर काफी ज्यादा थक जाता है, उसकी लिमिट तक पहुंच जाता है। ये देखकर एल्डर सोच रहे होते हैं कि सू हंग जितना तो अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी 8 टाइम्स बजाना काफी इजी नहीं था। पर यहाँ वांग हाओ सोच रहा होता है कि ये उसकी लिमिट नहीं है, उसे और भी ज्यादा बजाना चाहिए। इसलिए वो अपनी आईज क्लोज करता है और सीड ऑफ लाइफ की एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगती है। ये देखकर एल्डर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और यहाँ वांग हाओ फिर से अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए ड्रम बजाने लगता है। इस बार उसके ड्रम बजाने का ऑरा और भी ज्यादा निकल रहा होता है और उसने 9 टाइम्स बजा लिया होता है, जिसकी वजह से सू हंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। स्टूडेंट और भी ज्यादा शॉक तब हो जाते हैं जब वांग हाओ 10वीं बार उस ड्रम को बजाता है और उस ड्रम में से एनर्जी निकलकर स्काई में एक सर्कल क्रिएट कर देती है और उस सर्कल में से ड्रैगन स्पिरिट निकलकर वांग हाओ की बॉडी में एनर्जी के रूप में ऑब्जर्व हो जाती है। ये सारी चीजें देखकर दूर बैठे हुए एल्डर सोच रहे होते हैं कि ये बच्चा कितना ज्यादा लकी है जिसे ड्रैगन विल्ड की पावर मिल गई है। शायद उस वाइल्ड ड्रैगन ने कुछ ट्रैक किया है इसकी बॉडी में, तभी वो इसकी बॉडी में ऑब्जर्व हो चुका है। वांग हाओ की बॉडी जब उस पावर को ऑब्जर्व कर लेती है तो वो छोटू सा ड्रैगन अंदर से कह रहा होता है कि तुम्हें एम्परर ये का खजाना मिल चुका है, क्योंकि इस वॉर ड्रम को 10 बार बजाने पे तुम्हें हर बार ऐसी ही एनर्जी मिलेगी और ये लाइफ में एक ही बार मिलता है। इसलिए तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको 10 बार बजाओ और एक बार एनर्जी गेन कर लो। ये सुनने के बाद फिर से वांग हाओ बजाना स्टार्ट कर देता है। एल्डर्स भी काफी ज्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं। वांग हाओ लगातार उस वॉर ड्रम को काफी पावर के साथ फोर्स के साथ बजा रहा होता है, जिसकी वजह से एंड में जाकर वो ड्रम स्टिक ही टूट जाती है 18 बार में। ये देखकर वांग हाओ को गुस्सा आता है और वो कहता है कितना यूजलेस ड्रम स्टिक है, इतनी जल्दी टूट गया। उसके बाद वो अपनी सीड ऑफ लाइफ की पावर को कम करने लगता है, जिसकी वजह से आसपास के स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने किसी बंदे को 18 बार ड्रम बजाते हुए देखा है, ये तो कितना ज्यादा पावरफुल है, इसके साथ तो कंपटीशन करना ही नहीं चाहिए, घर जाओ सो जाना चाहिए हमें। ये बोलकर वो दूसरा स्टूडेंट काफी अपसेट होते हुए वहाँ से चला जाता है। एल्डर वांग हाओ को कहते हैं कि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उसके जैसा जीनियस काफी कम होता है, तो वो उसको रिकमेंड करेंगे क्यों ना वो रॉयल प्रो स्काई गार्ड बन जाए। उसके बारे में उसका क्या ख्याल है। वांग हाओ ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो चाहता है कि उसे जस्टिस मिले, क्योंकि उसे लगता है कि वांग हाओ ने चीटिंग की है। इस बंदे का नाम वांग चाओ होता है, जो कि समझता है कि वांग हाओ ने चीटिंग की, इतने सभी लोगों के सामने उसने कोई मैजिक ट्रिक यूज की है जो कि अनपॉपुलर है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, इसलिए तो वो इतने अच्छे से इस ड्रम को बजा पाया है। वांग हाओ के जैसा यूजलेस पर्सन इतनी जल्दी इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है, प्लीज इन्वेस्टिगेशन करो, वो सिटी लॉर्ड यानी कि उस एग्जामिनर्स को कह रहा होता है। वांग हाओ भी एग्जामिनर से पूछ रहा होता है कि सिटी लॉर्ड आपको क्या लगता है इस बारे में, जिस पे एग्जामिनर्स कहते हैं कि इतने सभी लोगों के सामने 18 बार ड्रम को बजाना वॉर ड्रम को मामूली बात नहीं है और ऐसे में कोई कैसे चीटिंग कर सकता है। और फिर एग्जामिनर उस बंदे को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम चीटिंग कर सकते हो और इस चीज का पता मैं आराम से लगा सकता हूँ, तो मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाइड कर दूंगा अगर ऐसी बकवास दोबारा की तो। सिटी लॉर्ड की ऐसी बातें सुनकर वो बंदा वापस अपनी जगह पर चला जाता है और सिटी लॉर्ड यहाँ वांग हाओ से कहते हैं कि तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें आंसर देना चाहिए जिस सवाल को मैंने तुमसे पूछा था भी, क्या तुम इंटरेस्टेड हो। वांग हाओ काफी पोलाइटली सिटी लॉर्ड से कहता है कि वो ये जानता है कि अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, लेकिन अभी वो काफी ज्यादा वीक है, तो उसे अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, वो इस बारे में अभी नहीं सोचना चाहता है। जिस पे सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं कि जब भी वो अपना मन चेंज करे या उसे लगे कि ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए अभी बेस्ट है, तो वो आकर उससे कभी भी बात कर सकते हैं उसके मेंशन में। जिस पे वांग हाओ सिटी लॉर्ड को बहुत ही पोलाइटली थैंक यू बोलता है। यहाँ सू हंग को गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने मन में कहता है कि वांग हाओ तुम इस मोमेंट को एंजॉय कर लो, बस 3rd एग्जाम स्टार्ट होने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी अकड़ टिकाने लगाता हूँ। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ 3rd एग्जाम मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें 1-on-1 का कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें लाइफ एंड डेथ कोई मैटर नहीं करती है, बस एक दूसरे को हराना है। कॉम्पिटिशन के स्टार्ट होते ही सू हंग आगे आता है और वो आगे आते ही वांग हाओ को चैलेंज कर लेता है। वांग हाओ एक स्माइल पास करता है, इसका मतलब वो भी यही चाहता था। इधर सू हंग को दिखाया जाता है जो कि अपना वेपन निकालकर काफी इरिटेशन में अपना की पावर को रिलीज करने लगता है। बच्चे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये अपने की रियल्म के स्पीकर है, लेकिन ये वांग हाओ को चैलेंज कर रहा है जो कि काफी टैलेंटेड है, काफी कॉन्फिडेंट है, ये हरा सकता है उसे। वांग हाओ भी सभी बच्चों की बातें सुन रहा होता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता है। सू हंग वांग हाओ से कहता है कि तुम मुझसे माफी मांग सकते हो, मुझसे रहम की भीख मांगो, जिससे मैं तुम्हें जल्दी मौत दे दूं और तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना सहनी पड़े। लेकिन वांग हाओ भी स्टाइल में आते हुए कहता है कि लगता है पिछली बार का सबक तुमने अच्छे से सीखा नहीं है, इसीलिए मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सू हंग जब उसकी ये बात सुनता है तो गुस्से में तमतमाता हुआ अपनी पावर को रिलीज करता हुआ अपने वेपन के साथ उस पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो वांग हाओ को हिट कर पाता, वांग हाओ के आसपास की शील्ड को देखकर वो चौंक जाता, फिर वो सोच रहा होता है कि इसके पास ऐसी शील्ड कहाँ से आई। वांग हाओ अपना मौका तैयार
तैयार करते हुए कहता है कि ये तुम्हारी वाली शील्ड से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फिर वो एक जोरदार मुक्का उसके ऊपर जड़ देता है, जिसकी वजह से सुहांग पीछे पहुंच जाता है और फिर वो अपने भाले को जमीन पे मारते हुए वाइंड एंड रेन की पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वेपन रेन स्टार्ट हो जाता है। उसके इस अटैक को रोकने के लिए वांग हाओ ओपन स्काई पाम का यूज करता है, जिसकी वजह से सुहांग के सारे वेपन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर सुहांग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद वांग हाओ अपने उस स्काई हैंड का यूज सुहांग के ऊपर अटैक करने में करता है। सुहांग अपने भाले से उसके उस हैंड को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। यहाँ एल्डर्स भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड क्रिएट कर लेते हैं। सुहांग जब उस अटैक की वजह से घायल हो जाता है तो वांग हाओ से कहता है कि तुम्हें कल्टीवेशन करने की जरूरत है, तुम्हें इंप्रूवमेंट करना चाहिए क्योंकि तुम काफी ज्यादा वीक हो अभी। इससे पहले कि सुहांग खुद को संभाल पाता, वांग हाओ फिर से उसके पास आता है और उसके ऊपर लगातार अटैक करता है, जिसकी वजह से सुहांग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि लास्ट अटैक के बाद वो दूर एक पत्थर से जाकर टकराकर जमीन पे गिर जाता है। बेचारे की हालत इतनी ज्यादा अधमरी हो जाती है कि वहाँ लेटे लेटे सोच रहा होता है कि मैंने एक डिवाइन पावर रियल्म के बंदे के साथ लड़ाई की, जबकि मैं की गैदरिंग लेवल पर था, उसके बावजूद भी मैं हार गया। मैं सू फैमिली का किंग होने वाला था, लेकिन आज मेरी हालत ऐसी है कि मैं खुद को संभाल भी नहीं सकता। और फिर वो वांग हाओ की तरफ देखकर कहता है कि तुमने मेरी कल्टीवेशन को खत्म कर दिया। एल्डर अनाउंसमेंट करते हैं कि वांग हाओ विनर है। वांग हाओ सू यांग की तरफ देखकर कहता है कि जब अब तुमने अपने लेवल को इतना नीचे गिरा दिया है तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ फाइट ना करूं, क्योंकि मुझे अपना लेवल नीचे नहीं गिराना। ये देखकर सू यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स जीत गए होते हैं। एल्डर सभी विनर्स को कांग्रेचुलेशंस करते हैं और एल्डर से कहते हैं कि जाकर अपना अपना स्टूडेंट चूज कर ले। सभी एल्डर जाते हैं और अपना अपना स्टूडेंट चूज कर लेते हैं, लेकिन कोई भी वांग हाओ को चूज नहीं कर रहा होता है। ये देखकर जाओ संग कहता है कि हम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी कोई भी हमारे पास नहीं आ रहा हमें चूज करने के लिए। ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है? जिस पे वांग हाओ कहता है कि मुझे लगता है कि कोई ने प्रेशराइज कर रहा है कि 4 मेजर अकेडमीज में से हमें कोई भी एक्सेप्ट ना करे। वांग हाओ ये सारी बातें कर रहा होता है जाओशान से, तभी वहाँ 6 प्रिंस आते हैं जो कि वांग हाओ का नाम बुलाता है। तो वांग हाओ से देखकर कहता है कि तुम यहाँ आ गए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। पिछली बार जब तुम वहाँ से भाग गए थे तो मैं तुम्हारी उस हेरोइक स्टाइल को अप्रिशिएट नहीं कर पाया था। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। ये देखकर 6 प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि कितना स्ट्रेंज है ना कि कोई भी एकेडमी तुम्हें बिना परमिशन के एडमिशन नहीं दे सकती और अब तुम्हें सारी जिंदगी मेरे ही पैरों के नीचे रहकर गुजारनी पड़ेगी। उसकी ऐसी बकवास सुनकर वांग हाओ को गुस्सा आ रहा होता है, तो वो जाओशान के साथ वहाँ से जाने लगता है। वांग हाओ को वहाँ से जाता हुआ देखकर वो एल्डर जो स्ट्रेंज लग रहे थे वो उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो मेरे बच्चे कि मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है। 6 प्रिंस जब उस एल्डर को देखते हैं वांग हाओ की तरफ बढ़ते हुए, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग हाओ को एक्सेप्ट करने की मेरे खिलाफ जाकर। वो एल्डर गुस्से में घूरकर 6 प्रिंस को देखते हैं और उनका ऑरा इतना ज्यादा होता है कि 6 प्रिंस उसी की वजह से नीचे ढेर हो जाते हैं। एल्डर 6 प्रिंस से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टियान वो अकेडमी के मैटर में पढ़ने की, ये मैं हूँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है बेशर्मों की तरह। 6 प्रिंस जब ये सुनते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं है, तुम्हें कैसा फील होगा अगर मैं रॉयल फादर को तुम्हारी शिकायत कर दूं तो। इस बात पे वो एल्डर कहते हैं तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। उनका ऐसा रवैया देखकर वांग हाओ सोच रहा होता है कि ये एल्डर तो एम्परर की भी परवाह नहीं करते हैं, तो इन्हें फॉलो करना बुरा नहीं होगा। इसलिए जब वो एल्डर वांग हाओ से उनका स्टूडेंट बनने के लिए पूछते हैं तो वांग हाओ काफी खुशी खुशी मान जाता है। तभी 6 प्रिंस उठते हैं और कहते हैं कि यहाँ का एक रूल्स और रेगुलेशन है जो कि चूज स्ट्रेट फॉलो करता है, तुम्हें भी उसे फॉलो करना होगा। किसी भी अकेडमी में एंटर करने से पहले उसे की गैदरिंग को प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन वांग हाओ तो अभी सिर्फ अपने डिवाइन पावर की रियल्म पर ही है, ये सूटेबल नहीं है। पर वांग हाओ काफी टेंशन में कहता है 6 प्रिंस क्या तुम अंधे हो जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद वांग हाओ अपनी की पावर को रिलीज करने लगता है। ये देखकर एल्डर खुश हो जाते हैं और आसपास के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।